हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर आपका एक बार। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द टी फ्रॉम असम, जो कि अरूप कुमार दत्ता जी के द्वारा लिखा गया है। इस लेसन में द टी फ्रॉम असम नामक लेसन में हम लोग जानेंगे कि वास्तव में टी की उत्पत्ति, चाय की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और असम से चाय किस प्रकार से रिलेट करता है, वो भी आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस लेसन के राइटर अरूप कुमार दत्ता जी के बारे में समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अरूप कुमार दत्ता एक भारतीय लेखक हैं, निबंधकार और एक पत्रकार भी हैं। उनका जन्म 2 जुलाई 1946 को जोरहाट, जो कि असम में है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिता गिरीश कुमार जी और माता इंदिरा दत्ता जी थे। वह युवा लोगों से संबंधित पुस्तकों की रचना करने और साहसिक उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक भी हैं। उन्होंने अपना बचपन असम में जोरहाट स्थित चाय बागानों में बिताया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हिमाचल प्रदेश के सनावर स्थित लॉरेंस स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश से ही 1962 में सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास की थी। दोस्तों, अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक परीक्षा उन्होंने 1969 में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी या उत्तीर्ण किया था। पत्रकार के रूप में उन्होंने पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लिए स्वतंत्र, हास्यास्पद, स्तंभ और लघु कथाएं भी लिखी थी। वह राष्ट्रीय स्तर के एक विख्यात पत्रकार थे। उन्होंने सन 2018 में पद्मश्री उन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने भारत की इलेक्ट्रिक वीकली, द कारवां, ईब्स वीकली, फैमिली आदि अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए भी लेख लिखे थे। उनके हास्यास्पद लेख शैंकर्स वीकली भी प्रकाशित किए गए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये था अरूप कुमार दत्ता, जो कि लेखक हैं टी फ्रॉम असम के। इस लेसन में कुछ हम लोग पात्र की बात कर लेते हैं। इसमें प्रांजल का नाम आएगा। दोस्तों, प्रांजल, ही इज़ अ यंगस्टर फ्रॉम असम। वो असम का एक नवयुवक है। दूसरा नाम इसमें आएगा राजवीर। राजवीर कौन है दोस्तों? तो राजवीर वह प्रांजल का सहपाठी है और गर्मियों की छुट्टी के दौरान चाय बागान में घूमने के लिए आता है। प्रांजल के माता पिता की भी इसमें जिक्र किया जाएगा। वे मरियानी जंक्शन पर राजवीर और प्रांजल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रांजल के पिता मिस्टर बारुआ ऊपरी असम स्थित धाकियाबारी चाय बागवान के मैनेजर हैं, प्रबंधक भी हैं और चाय की पत्ती तोड़ने वाले। वे चाय की नई फूटी पत्तियों को तोड़ रहे हैं। ये इतने सारे कुछ प्रमुख शब्द यहाँ पर आएंगे जो हम कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए कहानी को समराइज़ करते हैं, हिंदी में समरी समझते हैं इसका। दोस्तों, प्रांजल दिल्ली में राजवीर का सहपाठी है। लिसन अगेन, प्रांजल दिल्ली में राजवीर का सहपाठी है। वो असम में है, वह असम से है। राजवीर गर्मियों की छुट्टी में प्रांजल के साथ उसकी मातृभूमि को जाता है। असम के अपने रास्ते में वह हरियाली, धान के खेत और चाय के बागवान भी देखता है। असम के लिए चलने से पूर्व राजवीर अनेक जानकारियां हासिल कर लेता है। वह प्रांजल को 2 दंतक कथाएं भी बताता है, चीनी और भारतीय, जो चाय के आविष्कार के बारे में बताते हैं। दोस्तों, चीनी दंतक कथाओं के अनुसार एक चीनी सम्राट पानी को उबालकर पिया करता था। एक दिन एक टहनी पानी में गिर जाती है और उसने पानी का स्वाद सुगंधित बना दिया था। उस टहनी की पत्तियां टहनी की पत्तियां चाय की पत्तियां थी। इस प्रकार से अनजाने में ही सही, लेकिन जब उस चाय की पत्तियां टहनी सहित जब पानी में उबल जाती हैं तो एक चाय का रूप ले लेती हैं। अनजाने में इस प्रकार से चाइनीज़ दंतक कथाओं के अनुसार चाय की खोज हो गई थी। दूसरी भारतीय दंतक कथाओं के अनुसार एक बार बौद्ध भिक्षुक अपने पलकें काट दी थी, क्योंकि वो ध्यान मुद्रा के समय नींद से ग्रस्त हो जाया करते थे। फिर उन पलकों से चाय के पौधे उगाते हैं और जब उन पौधों की पत्तियां गर्म करके पानी में डालकर पिया गया तो नींद गायब हो गई थी। इस प्रकार से ये भारतीय दंतक कथा थी चाय की उत्पत्ति के विषय में। अब दोनों मित्र मरियानी जंक्शन पर उतरते हैं। प्रांजल के माता पिता उन्हें लेने के लिए स्टेशन पहुंच चुके थे। वे उन्हें धेकरियाबाड़ी ले जाते हैं। उनके पिताजी वहां एक चाय बागवान के प्रबंधक हैं। सड़क के दोनों ओर वे चाय के पौधे पर आई हुई नई पत्तियों को तोड़ने वाली महिलाएं
जो पत्तियों को अपने पीठ पर बांधे टोकरी में डाल रही थी उनको देखते हैं। वह महिलाएं प्लास्टिक के एम्प्रेन पहने हुए थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ग्लिम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत टी फ्रॉम असम जो कि अरूप कुमार दत्ता जी के द्वारा लिखा गया है इसका समरी समझा। इसी प्रकार से अन्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर कुछ अन्य नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।